इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वियना कन्वेंशन के बारे में। हम लोग जानेंगे वियना कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसका प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो वियना कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है हमारे ओजोन लेयर को, उसके लिए एक समझौता किया गया है। तो ओजोन लेयर क्या है? ये एक ऐसा लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। अब स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। तो स्ट्रेटोस्फेयर में है ओजोन लेयर, और वहाँ पर ये क्या काम करता है, तो जो सन से मतलब कि जो सूर्य से हार्मफुल रेडिएशंस आता है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, उसको ये वहाँ पर रोक देता है और वो पृथ्वी पर नहीं आने देता है, जिससे हम लोगों को स्किन कैंसर नहीं होता है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता तो क्या होता, हम लोगों को स्किन कैंसर हो सकता था और हम लोग मर जाते। ठीक है। अब ओजोन लेयर कब साइन किया गया था? तो ये साइन किया गया था 1985 को। इसका लोकेशन है ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहाँ पर उसका कैपिटल है वियना, और वहाँ पर ऑस्ट्रिया का वियना में ये लोकेटेड था। ठीक है। ये कब से इफेक्टिव है, ये कब से लागू किया गया? 1988 से। ठीक है। और इसके कितने सिग्नेटरीज हैं, मतलब कितने आदमी उस समय इसको साइन किए थे? 28 मेंबर स्टेट, मतलब कि 28 राष्ट्र जो है इसको साइन किया था, और अभी तक में 197 राष्ट्र जो है, नेशंस जो है, इसको रेटिफाई कर चुका है। इसका जितना भी डिटेल्स वगैरह है वो कहाँ मिलेगा? तो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है उसके पास। और इसमें कौन कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो अरेबिक मतलब अरब का लैंग्वेज, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है। तो हुआ क्या था ना कि 1970s के दौरान बहुत सारा रिसर्च हुआ, जिसमें कि देखा गया कि CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह का केमिकल है जो कि ओजोन का मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके ओजोन का मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके उसको कम कर रहा है। ठीक है। तो CFCs क्या करता है ना कि वो एक कार्बन का बना हुआ है। CFCs क्या क्या चीज़ का बना हुआ है? कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन का बना हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, मतलब जो फ्रीज था उसमें पहले ये यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो जब उस समय बहुत सारा फ्रिज वगैरह बनने लगा, तो इससे क्या हुआ, ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे मतलब ख़राब होने लगा। तो इससे क्या हुआ, इशू उठ गया कि अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, हम लोग मरने लगेंगे। तो ये क्या हुआ, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये मुद्दा उठा, और यूनाइटेड नेशंस में भी ये मुद्दा उठाया गया। फिर क्या हुआ, एक कन्वेंशन किया गया जिसका नाम था वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में उसको साइन किया गया, रेटिफाई किया गया, और फिर 1988 में वो लागू किया गया। ठीक है। अब वियना कन्वेंशन क्या करता है, तो ये ऐसा ऐसा प्रोविजंस, ऐसा ऐसा प्रावधान रखता है जिसके कारण हम लोग जो है वो ओजोन लेयर को बचा के रख सकते हैं। अब वियना कन्वेंशन क्या करता है मेनली, और एक वियना कन्वेंशन करता है कि जो फ्रेमवर्क है मतलब वो कैसे कैसे काम करेंगे हम लोग, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वो सब फ्रेमवर्क वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिसके कारण हम लोग जो ओजोन लेयर है उसको अच्छे से फिर से जिस स्टेट में वो पहले था उसी स्टेट में उसको फिर से ला सकते हैं। अभी तक जैसे हम बताएं कि 197 जो राज्य है, इसको जो नेशंस है इसको रेटिफाई कर चुका है, इसको मान्यता दे चुका है। हालांकि ये जो कन्वेंशन है ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब इस पर ऐसा नहीं कि अगर आप इसका वायलेशन करेंगे, अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आप पर कुछ चार्ज लगेगा, आप पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक तरह से है कन्वेंशन कि ठीक है, आपको इस तरह काम करना है जिससे कि हमारा ओजोन लेयर जो है वो बचाया जा सकता है। ठीक है। और तो और ये जो कन्वेंशन है ये CFCs के लिए कोई लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल नहीं रखता है। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि पहले अगर 100 मिलियन टन CFC यूज़ होता था, तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि 2020 तक हमको इसको 0 मिलियन टन करना है, और अगर नहीं करिएगा तो सब देश पर पेनल्टी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बोल रहा है कि ठीक है, करो करो अपना मिजाज में करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बस मतलब बोला भगत होता है, लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कन्वेंशन है, इसीलिए आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रीटी बनाया गया, इसमें एक प्रावधान है कि जितना भी देश है इंटरनेशनली जो रिसर्च किया जाता है क्लाइमेट पर, एटमॉस्फेयर पर, वातावरण वगैरह पर, हमारे वायुमंडल में जो रिसर्च वगैरह किया जाता है, उससे जो हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, वो सब क्या करेंगे हम लोग, ओजोन लेयर से रिलेटेड जितना भी जानकारी है हम लोग आपस में शेयर करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको प्रमोट करेंगे कि और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और ये ट्रीटी के अनुसार जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल एजेंसी से जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलता है कि आप लोग देखो कि ओजोन लेयर कहीं कम तो नहीं हो रहा है, उसमें हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसके कारण कि ओजोन लेयर जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा है या कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसका जो पावर है यूवी रेज को पकड़ने का वो कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और वियना कन्वेंशन के कारण एक एटमॉस्फेरिक एक्सपर्ट का मतलब कि एक वातावरण का जो एक्सपर्ट होता है, जैसे कि आज मौसम कैसा रहने वाला है उसका जो एक्सपर्ट रहता है, उसका एक टीम बनाया गया है, ठीक है। और वो उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है मीटिंग ऑफ ओजोन रिसर्च मैनेजर्स। वो क्या काम करता है, तो वो करता है कि देखता है कि कहीं ओजोन लेयर जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और ये सब वो क्या करता है, रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है COP के पास, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के पास। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या करती है, फिर वो रिपोर्ट पर ध्यान देती है, उस पर बातचीत करती है, फिर एक तरह का कन्वेंशन बनता है, एक तरह का नियम कानून बनता है, जिसके कारण कि हर देश को फिर वो फॉलो करना होता है, ठीक है। अभी जो वियना कन्वेंशन के अनुसार अभी हर 3 साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाया जाता है, वहाँ पर बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, फिर उस पर ट्रीटी वगैरह बनता है, उस पर एक्ट वगैरह बनता है, ठीक है। और ओजोन का सेक्रेटरीट जो है वो काम करता है, जो कि COP को एडमिनिस्टर करता है इन सब मामलों में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीलैटरल फंड का, मतलब कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मल्टीलैटरल फंड का क्या काम है, तो वो देखता है कि जो डेवलपिंग नेशंस है, मतलब डेवलपिंग नेशंस का मतलब क्या है कि उसका जो ज़रूरत है वो बढ़ती जाएगा। आप जब आदमी के पास पैसा आएगा तो फ्रिज खरीदेगा। अभी हम लोग इंडिया में देख ही रहे हैं, काफ़ी लोग फ्रिज खरीद रहे हैं। तो फ्रिज जब खरीद रहे हैं तो उसमें क्या यूज़ हो रहा है, CFC यूज़ हो रहा है। CFC यूज़ होने के कारण क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो ख़राब होगा, वो डिप्लीट होगा, वो कम होगा। तो इसलिए क्या किया गया, मल्टीलैटरल फंड जो है वो एक मल्टीलैटरल फंड नाम का एक चीज़ स्टार्ट किया गया, जो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको वो पैसा वगैरह देता है, उसको गाइडलाइंस देता है कि कैसे आप वियना कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप CFC को कम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मल्टीलैटरल फंड है वो कहाँ से एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको कौन चलाता है, तो उसको चलाता है मल्टीलैटरल फंड सेक्रेटरीट, ठीक है। मल्टीलैटरल फंड अभी तक करीबन 150 कंट्रीज़ को, मतलब 150 राष्ट्र को ये एक तरह से प्रोजेक्ट में हेल्प कर चुका है। हज़ारों प्रोजेक्ट ये चला चुका है, जिसके कारण करीबन 2.5 लाख ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स जो है वो उसको प्रिवेंट किया गया है बनने से। सोचो, अगर 2.5 लाख ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस अगर बनता तो ओजोन लेयर कितना और डिप्लीट होता, कितना और ख़त्म होता, कितना छोटा हो जाता। और छोटा होने के कारण क्या होता, हम लोगों को स्किन कैंसर वगैरह काफ़ी हो सकता था, ठीक है। तो ये था अपना वियना कन्वेंशन, और जो कि बात करता है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के बारे में। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कोई मन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा वियना कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच।